तो अभी हमने कहाँ पर स्किप किया था, कहाँ तक थे हम लोग? एक बार दिखा देता हूँ मैं। तो फिलहाल हम लोग ने एपीआई कॉल किया था एंड एपीआई में हमने डिस्प्ले डिस्प्ले करवा दिया था। उसके अलावा हमने उसको ऐड भी करा के देख लिया, राइट। उसके अलावा हमने उसको डिलीट भी करवा के देख लिया, राइट। अभी आई थिंक सर्वर चालू है, इसको मैं वापस से बंद करके एक बार रीस्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, रीस्टार्ट कर लो, इसको बंद कर दो, रीस्टार्ट कर लेते हैं। npm स्टार्ट। आ गया डेटा, ठीक है। तो वापस से रीस्टार्ट कर लो। तो इसके आगे का हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। अभी आगे क्या है, तो एडिट फंक्शनैलिटी अभी बचा हुआ है, एडिट बटन का। एंड एडिट एक बार कंप्लीट हुआ तो हमारा ये जो पार्ट है, ये CRUD ऐप, एम्प्लॉय CRUD ऐप, वो डन हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं इसको कंप्लीट करते हैं। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे? तो जब मैं एडिट बटन पे क्लिक करूँ, राइट, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ये जो डेटा है, इस डेटा के साथ मुझे फॉर्म डिस्प्ले होना चाहिए, लाइक इसी तरीके से जैसे कि ये डिस्प्ले हो रहा है ना। तो ये हमारा एक फॉर्म हो गया जिसमें एम्प्लॉय का नेम, ईमेल, रोल एंड सैलरी डिस्प्ले होगा। हम क्या कर पाए, उसको एडिट कर पाए। एडिट करने के बाद एडिट बटन होना चाहिए, एंड एडिट बटन पे क्लिक किया तो वो एडिट हो जाना चाहिए, राइट। एंड एडिट होने के बाद वापस हम इसी पेज पे आए जहाँ पर हमको एडिटेबल या फिर हमारा अपडेटेड डेटा दिखे हमको। तो ये काम हमको करना है। तो इसको करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक और मैं कंपोनेंट बनाऊंगा पेजेस में, या पेज बना लूँ। एक का नाम रखता हूँ एडिट एम्प्लॉय। तो एडिट एम्प्लॉय डॉट JSX, ये मैंने एक न्यू फाइल बना लिया। इसमें क्या कोड रहेगा, तो जो ऐड का है ना, एग्जैक्टली वही कोड रहेगा। मैंने इसको कॉपी किया एंड इसको मैंने इधर पेस्ट किया। मोस्ट ऑफ द थिंग्स सेम होने वाला है, राइट। तो मैंने जस्ट कॉपी एंड पेस्ट कर दिया। ऐड एम्प्लॉय हमने बना के रखा था, तो उसी का मैंने जस्ट कॉपी किया एंड पेस्ट कर दिया यहाँ पर। तो चलो इसमें बस चेंजेस करना है थोड़ा बहुत, और चेंजेस करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहला तो मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ। एडिट एम्प्लॉयज को मैंने यहाँ पर कर दिया, राइट। मेरे साथ ही आप भी करते चलो तो अच्छा है। तो ये एडिट एम्प्लॉय रहेगा। जैसे ही मैं इस पेज पे आऊँगा तो मुझे क्या रहेगा, देखो। सबसे पहला ना, ये जो एडिट बटन है, क्या होना चाहिए? जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ तो मैं किसी यहाँ से भी क्या ले लेता हूँ, एक फंक्शन कॉल करता हूँ जिसमें मैं आईडी पास कर दूंगा, राइट। एक फंक्शन कॉल करता हूँ। तो एक ऊपर चलता हूँ मैं, जहाँ पर मैंने बनाया था हैंडल डिलीट करके फंक्शन है, उसी के नीचे एक और फंक्शन हम इधर क्रिएट करते हैं। ठीक है, फंक्शन का नाम रखते हैं सेंड टू एडिट पेज। ये फंक्शन का नाम हो गया, जो कि क्या लेगा, आईडी लेगा। ठीक है, इसको कॉल बैक इस तरीके से लिखते हैं। ये क्या लेगा, आईडी लेगा। एंड ये हमारा फंक्शन रेडी हो गया। इसमें मैं क्या करूंगा, मैं नेविगेट कर दूंगा। नेविगेट करके हमारे पास आई थिंक इसमें नेविगेट हमने लिया है, होम डॉट जेएसएक्स में नहीं। तो इसमें नेविगेट ले लेता हूं मैं। इंपोर्ट यूज नेविगेट, रीडायरेक्ट करवाने के लिए। और इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो ऑब्जेक्ट में इधर बना लूंगा नेविगेट, यूज नेविगेट। तो ये ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया नेविगेट का। पहले तो उसको इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट यूज नेविगेट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। देन उसका ऑब्जेक्ट बना लो। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद इसका मैं यूज करूंगा। कैसे? नीचे चलते हैं एंड सेंड टू एडिट पेज है, राइट। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, नेविगेट को कॉल करूंगा। नेविगेट फंक्शन को या नेविगेट ऑब्जेक्ट को मैं कॉल कर रहा हूँ। इसमें क्या करना है, तो लिंक पास कर देना है। अभी लिंक क्या रहेगा, एडिट एम्प्लॉय, ये हम बनाएंगे। अभी तक ये हमने बनाया नहीं है। एडिट एम्प्लॉय रहेगा, साथ में इसमें मुझे वो आईडी भी पास करना रहेगा। ठीक है, तो आईडी पास करूंगा। आईडी कैसे पास किया जाए, तो वो वेरिएबल है, तो वेरिएबल पास करने के लिए हम इधर आईडी लिख सकते हैं इस तरीके से। तो एडिट एम्प्लॉय में हम आईडी के साथ जा रहे हैं, राइट, आईडी के साथ। अभी क्या करना है, ये तो ठीक है। जैसे ही अभी इस फंक्शन को मैं इधर नीचे कॉल करवा लूंगा। फंक्शन के नेम को मैंने कॉपी किया, नीचे गया, एडिट का जो सेक्शन है वहां पर हम लोग करेंगे ऑन क्लिक। एरो फंक्शन बना लेता हूं, इसमें ये फंक्शन को कॉल करूंगा।
इसमें क्या पास कर दूंगा, एम्प्लॉय का आईडी। तो एम्प्लॉय डॉट आईडी इधर मैं पास कर देता हूँ, आईडी। एम्प्लॉय की आईडी को पास किया, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, इसमें आईडी पहुंच गया। इससे क्या होगा, आईडी इधर आ जाएगा और हम लोग दूसरे वाले पेज पे चले जाएंगे, एडिट एम्प्लॉय वाले पेज पे विथ आईडी, आईडी के साथ जाएंगे, राइट। अभी मैं क्या करता हूँ, ऐप डॉट जेएस के अंदर आता हूँ, यहाँ पर मैं एक और कंपोनेंट या एक और राउट्स बनाऊंगा, इसका नाम रखूंगा एडिट एम्प्लॉय। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एडिट एम्प्लॉय का जो कंपोनेंट है उसको भी लेके आ जाता हूँ, इंपोर्ट एडिट एम्प्लॉय, और यहाँ से ऐड एम्प्लॉय को रिमूव करके एडिट एम्प्लॉय कर देता हूँ इसको, इस तरीके से, राइट। अभी तक क्या क्या चेंज किया वापस दिखा रहा हूँ। तो एडिट वाला जो बटन है वहां पर एक फंक्शन लगाया, सेंड टू एडिट पेज विथ आईडी, आईडी के साथ। ये फंक्शन के अंदर क्या कोड लिखा है, तो ये जो फंक्शन है जब ये कॉल होगा तो ये नेविगेट कर देगा इस वाले यूआरएल पर, एडिट एम्प्लॉय स्लैश आईडी पर, और ये वाला हमारा वो पेज होगा जो हमने app.js में लगा रखा है। बट इसमें आईडी भी जाने वाला है ना, इधर कॉलन आईडी करो इस तरीके से, इस तरीके से। हम क्या बता रहे हैं, एडिट एम्प्लॉय जो यूआरएल है उसमें एक वेरिएबल पास कर रहे हैं, एक डेटा पास कर रहे हैं जिसका नाम आईडी है, राइट। एक वेरिएबल पास कर रहे हैं, एक डेटा पास कर रहे हैं, आईडी, ठीक है। इस तरीके से लिखना होता है अगर कुछ भी तुम यूआरएल में पास कर रहे हो तो मैंने ये लिख दिया। अभी क्या कर सकता हूँ, एडिट एम्प्लॉय वाले पेज पर मैं इस आईडी का जो डेटा है उसको यूज कर सकता हूँ, किस तरीके से। एडिट एम्प्लॉय पे आया मैं, अब इधर मुझे वो आईडी निकालने का, तो मैं कैसे निकालूंगा, इधर मैं लिखूंगा कॉन्स्ट आईडी इक्वल टू यूज परम्स, यूज परम्स। तो यूज परम्स करके हमारे पास है जो कि रिएक्ट राउटर डॉम से आता है, रिएक्ट राउटर डॉम से हमको यूज परम्स मिलता है। और यूज परम्स से मैंने क्या निकाल लिया, तो जो भी पैरामीटर में आ रहा है ना यूआरएल में, जो भी तुम पैरामीटर भेज रहे हो या फिर डेटा भेज रहे हो, वेरिएबल भेज रहे हो, तो वो तुम निकाल सकते हो इसकी मदद से। तो मैंने आईडी निकाल लिया, तो मेरे पास आईडी आ चुका है इस पेज पर, एडिट एम्प्लॉय वाले पेज पर, राइट। अभी मैं क्या करूंगा, देखो, अभी कंटेनर तो हमने ऑलरेडी बना रखा है, राइट। स्टेट तो हमने ऑलरेडी बना रखा है, नेम ईमेल रोल सैलरी को स्टोर करने के लिए, आईडी है। अभी लॉजिक क्या कहता है, जैसे ही मैं एडिट पेज पे आऊं वैसे आईडी निकाल लो, और इस आईडी से रिलेटेड जो भी डेटा है, जो भी एम्प्लॉय का डेटा है, जिस लाइक नेम हो सकता है, ईमेल रोल सैलरी, उसको निकाल लो डेटाबेस से या फिर एपीआई से कॉल कर लो, क्योंकि मुझे ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय का डेटा चाहिए। अभी वो डेटा कैसे निकालेंगे, तो हमको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि कॉल होगा। तो एक काम करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं, कॉन्स्ट, आई थिंक ये फंक्शन पहले से बना है तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। होम डॉट जेएस में जाओ, देखो ये फंक्शन पहले से एक बना हुआ है हमारे पास, फेच डेटा करके। जस्ट इसी को कॉपी कर लो, कॉपी क्या, सीबीसी को नहीं, जो नीचे है ना यूज इफेक्ट, उसको भी कॉपी कर लो, कॉपी कर लो इसको पूरा। कॉपी किया, सेम इसी पेज पे आने का और इधर पेस्ट कर दो, सेम वही फंक्शन हमने क्या किया, इधर पेस्ट कर दिया, राइट। तो अभी क्या करना है, जैसे ही हम लोग इस पेज पे आएंगे, फेच डेटा करके एक फंक्शन है जिसमें एपीआई कॉल होगा, और एपीआई कॉल करते समय वो आईडी भी पास करो, आईडी भी पास करो। तो क्या होगा, उसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय का डेटा फेच होगा। अभी आएगा डेटा, जैसे ही डेटा आएगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं सेट एम्प्लॉयज में ना रखकर ये जो हमारे है ना नेम ईमेल रोल सैलरी उसके अंदर रखूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, किस तरीके से कोड लिखूंगा, सेट नेम डेटा डॉट नेम, सेट ईमेल डेटा डॉट ईमेल, सेट रोल देन डेटा डॉट रोल, सेट सैलरी देन डेटा डॉट सैलरी। इस तरीके से मैंने इस कंटेनर में रख लिया, नेम ईमेल रोल सैलरी, जो कि ये हमारे कंटेनर थे ऊपर हमने बना रखे थे। तो जैसे ही मैं इस पेज पे आया, पहले तो आईडी फेच हुआ, आईडी निकला, आईडी से ये एपीआई कॉल, ये फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन में एपीआई कॉल होगा, एम्प्लॉय का डेटा आएगा, हम हमारे जो स्टेट थे, कंटेनर थे, उसके अंदर मैंने डाल दिया, राइट। और ये यूज इफेक्ट के अंदर डाल दिया, मतलब ये कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। जैसे ही आईडी में चेंज होगा, आईडी पे इसको डिपेंड करवा देते हैं, जैसे ही आईडी चेंज होने वाला है वैसे ही ये फेच डेटा कॉल होगा और ये डेटा लोड हो जाएगा। अभी क्या कर रहे हैं, नीचे नीचे क्या कर रहे हैं हम लोग,
यही वाले डेटा को देखो इधर रेंडर भी करवा रहे हैं, नेम वाले फील्ड में रेंडर करवा रहे हैं, ईमेल वाले फील्ड में रेंडर करवा रहे हैं, देन रोल वाले फील्ड में रेंडर करवा रहे हैं, एंड सैलरी वाले फील्ड में भी रेंडर करवा रहे हैं। साथ में उसको चेंज भी कर सकते हो, तो ऑन चेंज भी हमने ऑलरेडी लगा रखा है, राइट। तो जस्ट वही कोड है। अभी क्या होगा, इधर मैं इधर एड एम्प्लॉय को हटाकर एडिट एम्प्लॉय लिख देता हूँ, ये हमारा एडिट एम्प्लॉय होगा, राइट। एंड यहाँ पर जो फंक्शन है सब वही होगा, यहाँ पर मैं एडिट लिख देता हूँ, राइट। वही हैंडल सबमिट, जब भी एडिट एडिट एम्प्लॉय पे मैं बटन क्लिक करूंगा, हैंडल सबमिट ये फंक्शन जो है कॉल होगा। हैंडल सबमिट में क्या लिखा है जरा इसको चेक कर लेते हैं। तो ये हैंडल सबमिट है जिसमें एक एपीआई कॉल हो रहा है, राइट। सेम एपीआई है हमारे पास। मेथड इक्वल टू पोस्ट नहीं, मेथड इक्वल टू पुट कर देते हैं अपडेट के लिए। एंड हेडर में हमने बता दिया कि जेसन टाइप का डेटा हम भेजने वाले हैं, और बॉडी में हम जेसन टाइप का डेटा भेज देंगे, ठीक है। ये हमारे जेसन टाइप का डेटा हो जाएगा, बट अपडेट करवा रहे हैं ना, तो अपडेट में एक और चीज भेजना पड़ेगा, आईडी, कि किसका अपडेट कर रहे हो, आईडी भी भेजना पड़ेगा। तो आईडी के साथ भेजो, अपडेट करो, ठीक है। और ये डेटा हमारा चला गया। रिस्पॉन्स में हमारे पास डेटा आ जाएगा, डेटा आने के बाद सक्सेस में से दिखा देंगे एम्प्लॉय अपडेट, एम्प्लॉय डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। और ये होने के बाद 2 सेकंड के बाद हम लोग चले जाएंगे होम पेज पर। होम पेज पे हम चले जाएंगे। एक बार वापस से मैं पूरा फ्लो दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे काम कर रहा है। बड़ा नॉर्मल सा फ्लो है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहला तो समझो मुझे किसी एम्प्लॉय को एडिट करना है, तो ये जो एडिट बटन है उसको मैं एडिट बटन पे क्लिक करूंगा, एक फंक्शन कॉल होगा जो कि क्या कर रहा है, आईडी ले रहा है, आईडी एम्प्लॉय का आईडी। अब ये फंक्शन क्या कर रहा है जरा देखते हैं इसके अंदर। ये हमको भेज देता है एडिट एम्प्लॉय वाले पेज पे विथ आईडी। अब ये जो भी यूआरएल बनता है वो इधर रहता है app.js के अंदर। तो इसमें क्या लिखा है, एडिट एम्प्लॉय जब यूआरएल हिट होगा उसमें एक आईडी नाम का वेरिएबल पास होगा, आईडी नाम का डेटा पास होगा, और एडिट एम्प्लॉय वाले कंपोनेंट या एडिट एम्प्लॉय वाले पेज पे हम चले जाएंगे। ये हमारा एडिट एम्प्लॉय वाला पेज है। इसमें क्या है, सबसे पहले तो हम लोग आईडी निकाल ले रहे हैं जो भी यूआरएल से पास हो रहा है, आईडी निकाला। एक फंक्शन है जो क्या करता है, उस एम्प्लॉय का डेटा फेच करता है और कंटेनर में डाल देता है। उसके बाद हमको क्या, जो एक फॉर्म अपने डिस्प्ले करवा रखा है, इस फॉर्म में ऑटोमेटिक उसका जो डेटा है वो दिखने लगेगा। उसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे हैंडल सबमिट पर, मतलब एडिट एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे, उसके पीछे ये जो फंक्शन है हैंडल सबमिट वो कॉल होगा। हैंडल सबमिट में क्या है, हैंडल सबमिट में अपडेट वाला एपीआई कॉल होगा विथ आईडी। और ये हमने अपडेटेड डेटा हमने सेंड कर दिया है, नेम ईमेल रोल सैलरी। ये हमारा डेटा क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद मैसेज आएगा एम्प्लॉय डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, एंड उसके 2 सेकंड के बाद हम लोग आ जाएंगे यूआरएल होम वाले पेज पर, राइट। आपको इतना समझ में आ गया हो। चलो इसको एक बार चेक कर लेते हैं, तो कुछ एरर वगैरह आएगा तो उसको देख लेंगे। एडिट एम्प्लॉय वाले पेज पे यूज इफेक्ट नाम का कुछ मिल नहीं रहा है, जरा चेक कर लेते हैं। तो एडिट वाला ये जो पेज है उसमें यूज इफेक्ट इधर साइड से हमने लिया नहीं है, तो यहाँ पर लिख लो यूज इफेक्ट इस तरीके से, क्योंकि हम लोग इधर नीचे यूज इफेक्ट कॉल कर रहे हैं ना। इसको थोड़ा फॉर्मेट भी कर लेता हूँ, फॉर्मेट कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा कोड प्रॉपर हो गया है, अरेंज। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। ये पूरा डेटा आ रहा है, समझो मुझे इस वाले को चेंज करना है, इस वाले को मुकेश, इसको मुझे चेंज करना है। मैं इसके एडिट बटन पे क्लिक करता हूँ, एडिट बटन पे क्लिक आया, इस मुकेश का डेटा आ रहा है। समझो मुझे सैलरी चेंज करना है, तो मैं सैलरी हटाकर समझो 400 कर दिया, और मैं उसको एडिट करता हूँ। एडिट एम्प्लॉय क्लिक किया, एम्प्लॉय डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, ओके। और हम लोग इस पेज पे आ गए, और इस पे इसका जो सैलरी है वो अपडेट हो चुका है, 400 हो गया है, राइट। अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो एक नया डेटा ऐड करता हूँ मैं। ऐड क्या करूँ, डेमो करके ऐड कर देता हूँ, डेमो, demo@gmail.com। एंड फुल स्टैक डेवलपर, याद होगा इन हमें कौन से वैल्यू सेंड करने, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। एंड सैलरी में डाल सकते हो जो भी तुमको डालना है, एंड ऐड एम्प्लॉय क्लिक करो, ऐड हो जाएगा। ये ऐड होने के बाद हम होम पेज पे आ जाएंगे, जो हमको इधर दिखेगा डेमो करके दिख रहा है। चाहे तो हम उसको डिलीट भी मार सकते हैं, डिलीट पे क्लिक किया, ये डिलीट हो जाएगा, डेमो वाला डिलीट हो गया। और एडिट भी कर सकते हैं, मीन्स हमने पूरा जो करंट फंक्शनैलिटी होता है वो हमने अचीव कर लिया है। हम डेटा को क्रिएट कर पा रहे हैं, डेटा को रीड कर पा रहे हैं, डेटा को एडिट कर पा रहे हैं, डेटा को डिलीट कर पा रहे हैं। तो आपसे ये समझाओ पूरा, तो किसका किसका किसको किसको समझ में आया, या फिर कभी भी किसी को कोई डाउट है इसके अंदर, कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया कि क्या हमारे स्टेप्स थे।
विराज, समझ में आया? ओके। बाकी स्वयं। कार्तिक। कार्तिक। कार्तिक समझ में आया कि नहीं आया, या फिर कोई डाउट है? श्रेया। सौरभ। बीट में हो या नहीं हो, यही नहीं समझ में आ रहा। कार्तिक, श्रेया, सौरभ, सेजल। कार्तिक है, तो बोल क्यों नहीं रहे हो? आई डोंट अंडरस्टैंड। तो समझ में आया जो हमने किया? ठीक है, तो अभी एक टास्क लो मेरे से फिर। अभी देखो, अगर ये समझ में आ गया है और इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है, तो हमने पूरा क्रेड वाला कर लिया ऑपरेशन। तो यहाँ पर देखो, अभी इम्प्लॉय को हटाओ। ठीक है, सेम वही एपीआई है, जस्ट इम्प्लॉय को हटाना है और लिखना है डिपार्टमेंट। इंटर मारो। तो इधर क्या होगा, सेम डिपार्टमेंट का एपीआई हिट होगा, मतलब वो यूआरएल वही है, जस्ट इम्प्लॉय के जगह पे डिपार्टमेंट लिखना है। एंड डिपार्टमेंट का डेटा आएगा, उसमें क्या, नेम एंड डिस्क्रिप्शन है। आईडी है, नेम है, डिस्क्रिप्शन है। तो अभी तुमको क्या करना है, अभी तुमको सेम कोड, मतलब ये जो हमने कोड लिखा, जिसके हमने एक होम डॉट जेएसएक्स बनाया, एड एम्प्लॉय डॉट जेएसएक्स बनाया, एडिट एम्प्लॉय डॉट जेएसएक्स बनाया, तुमको 3 पेज क्रिएट करना है। एक होगा डिपार्टमेंट डॉट जेएसएक्स, एड डिपार्टमेंट डॉट जेएसएक्स, एडिट डिपार्टमेंट डॉट जेएसएक्स। ये 3 पेज तुमको क्रिएट करना है, और इसमें सेम फंक्शनैलिटी अचीव करके मुझे दिखाना है। करंट एप्लीकेशन ही होना चाहिए सेम। उसमें क्रिएट होना चाहिए, डेटा हम लोग क्रिएट कर पाए, देन डेटा को डिलीट कर पाए, रीड कर पाए, एंड एडिट कर पाए, अपडेट कर पाए। तो सेम तुमको ये काम करना है, इसी मेट में प्रेजेंट होते हुए सेम काम करना है। सेम एपीआई, सेम यूआरएल, जस्ट एम्प्लॉय को चेंज करो, डिपार्टमेंट करो, और इसको करके दिखाओ मुझे। राइट, सबको टास्क समझ में आया कि अभी क्या करना है? और इसके अलावा, जो लास्ट टाइम मैंने तुमको असाइनमेंट दिया था, या मेरे प्रोजेक्ट के टाइटल्स तुमको दिए थे, और मैंने बोला था 2 प्रोजेक्ट इसमें से करके दिखाना है, एक जावास्क्रिप्ट में से, एक रिएक्ट में से। राइट। तो अभी थोड़े समय बाद मैं क्या करूंगा, उसी एक एक करके सबको स्क्रीन शेयर करना है, एंड वो मुझे दिखाना है कि तुमने उसको कंप्लीट किया है या नहीं किया है। राइट। सबको समझ में आया क्या करना है अभी? यस। विराज, कार्तिक, स्वयं, सौरभ। विराज रिस्पॉन्स भी नहीं देते। विराज। तो टास्क समझ में आया कि नहीं? बस मैं अभी फिलहाल यही पूछ रहा हूँ, टास्क समझ में आया क्या करना है? ओके, तो स्टार्ट कर दो। राइट। तो मैं भी करूँगा। ठीक है, जो डिपार्टमेंट का टास्क है वो मैं भी कर रहा हूँ। जिसको मेरे साथ करना है कर सकता है, कि मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी एम्प्लॉय काम ने कर लिया है, नियर बाय 15 मिनट या 20 मिनट के अंदर डिपार्टमेंट का डन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं भी कर रहा हूँ, मेरे साथ अगर करना है तो कर सकते हो सेम कोड देखकर, या फिर खुद से भी कर सकते हो। बट स्क्रीन शेयर करके सबको दिखाना है कि तुमने किया है कि नहीं किया है। राइट, एक बार मेरा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद वन बाय वन सबको स्क्रीन शेयर करना है, एंड मुझे दिखाना है कि तुमने कितना टास्क कंप्लीट किया है, या किया है कि नहीं किया है। चलो फिर डिपार्टमेंट का स्टार्ट करते हैं। डिपार्टमेंट के एपीआई को हिट करेंगे, एंड सेम जो कोड हमने इसमें किया था उसी चीज को अचीव करेंगे वापस से। तो इससे हमारा डबल प्रैक्टिस हो जाएगा कि कैसे काम करना है।
राइट, तो स्टार्ट करते हैं। नियर बाय अभी 2:45 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो नियर बाय 3:15 तक ये काम हो जाना चाहिए। 3:15। चलो स्टार्ट कर दे फिर। तो सबसे पहला तो बना लेते हैं department.js6। बना लिया। तो जो कोड यहाँ पर यूज किया था form.jsx में, सेम कोड वहां पर यूज होगा, तो कंट्रोल है, कंट्रोल सी, एंड डिपार्टमेंट में उसको क्या कर देते हैं, हम पेस्ट कर देते हैं। राइट, सेम कोड था तो पेस्ट कर दिया, बट इसका नाम क्या करोगे, थोड़ा बहुत चेंजेस करना है वो हम करते चलेंगे। इसका नाम होगा department.jsx। चलो ये काम हमने कर लिया। यहाँ पर भी क्या होगा, इम्प्लॉइज तो होगा नहीं, डिपार्टमेंट होगा, एंड से डिपार्टमेंट करेंगे। ठीक है, डिपार्टमेंट एंड से डिपार्टमेंट, इसको डिपार्टमेंट्स करते हैं तो एस लगा देते हैं, से डिपार्टमेंट्स। तो ये मैंने बना लिया। उसके बाद नेविगेट वही, नो चेंज। यहाँ पर क्या करना है, इम्प्लॉय के जगह पे डिपार्टमेंट करना है, एंड वही डेटा आएगा इधर से डिपार्टमेंट में, उसको डालना है। सेट एम्प्लॉइज में नहीं, सेट डिपार्टमेंट्स, डेटा चला जाएगा, एरर आएगा तो हो जाएगा, बाकी सब सेम है। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर क्या आएगा, डिपार्टमेंट्स आएगा। यहाँ पर भी राइट, इतना हमने कर लिया। नीचे चलते हैं, यहाँ पर क्या आएगा, डिपार्टमेंट। डिलीट के लिए सब कुछ सेम है, यहाँ पर होगा डिपार्टमेंट, सिर्फ जस्ट इम्प्लॉय जहाँ पर है वहाँ पर चेंज करना है डिपार्टमेंट, बाकी सब कुछ सेम है। ये मैंने कर लिया। अभी यूआरएल भी तो बनाना पड़ेगा, तो ये भी बनाते हुए चलते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिपार्टमेंट, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी। इसके बाद यहाँ पर कैसे होगा लॉजिक, यहाँ पर हम डिपार्टमेंट्स में चेक करेंगे डेटा है कि नहीं। अब डिपार्टमेंट्स में कौन सा डेटा था, आईडी था, नेम था, डिस्क्रिप्शन था, तीन डेटा थे। DIS क्या है, आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन। और ये जो एक्स्ट्रा दो कॉलम उसको डिलीट कर दो यहाँ से, वो हमको नहीं चाहिए। आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन, एक्शंस, बस ये तीन ही कॉलम इसके पास होंगे, और चौथा वाला एक्शंस वाला होगा हमारा एडिट एंड डिलीट वाला फंक्शनैलिटी। यहाँ पर अगर डिपार्टमेंट्स में डेटा है तो मैप फंक्शन उसमें एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पर आएगा डिपार्टमेंट, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर सब मैं पेस्ट कर देता हूँ। और ये मेरा ये जो पेज था department.jsx वो मेरा कंप्लीट हो गया। राइट, बस इतना सा चेंजेस करना था और ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद सेकंड पेज हमको बनाना है ऐड डिपार्टमेंट। तो ऐड डिपार्टमेंट डॉट JSX, सेम ऐड एम्प्लॉय का जो कोड है वो हम लेके आएंगे, कंट्रोल है, कंट्रोल सी, और ऐड डिपार्टमेंट में उसको पेस्ट कर देंगे। अब इधर क्या क्या चेंज होगा, थोड़ा बहुत तो चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर नेम एंड ये तो नहीं रहेगा, नेम तो होगा, डिस्क्रिप्शन होगा। तो रोल सैलरी जो है फील्ड उसको निकाल देता हूँ, ये फील्ड हमारे पास नहीं है इसके अंदर। इधर होगा डिस्क्रिप्शन, और ये होगा से डिस्क्रिप्शन। ओके, डिस्क्रिप्शन और नेम से डिस्क्रिप्शन। ओके, नेविगेट वही, हैंडल सबमिट, यहाँ पर होगा एम्प्लॉय के जगह पर डिपार्टमेंट, पोस्ट API सेम, एंड इधर ये सब नहीं होगा, इधर होगा डिस्क्रिप्शन। राइट, नेम एंड डिस्क्रिप्शन होगा, एंड इधर डिपार्टमेंट एडेड सक्सेसफुली, ये हो गया, ठीक है, बराबर। हाँ, अब जब नेविगेट करोगे तो कौन से वाले पेज पे जाओगे, डिपार्टमेंट वाले पेज पे जाओगे, डिपार्टमेंट। इसके लिए अलग बनाना पड़ेगा, ये होम पेज पे नहीं जाएगा एम्प्लॉय वाले पे, ये डिपार्टमेंट वाले पेज पे जाएगा। इस पे हमको डिपार्टमेंट का डेटा दिख रहा है उस पे। एंड इधर भी एड डिपार्टमेंट, उसमें नेम एंड डिस्क्रिप्शन दो ही फील्ड होंगे, बाकी कोई फील्ड नहीं होगा, तो बाकी जो फील्ड है उसको हटा दो।
ठीक है, ओनली टू फील्ड्स, नेम एंड डिस्क्रिप्शन। ए डिपार्टमेंट नेम है, नेम डाल दिया, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में सेट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ऐड एम्प्लॉय नहीं, ऐड डिपार्टमेंट। हैंडल सबमिट, जैसे इस पे क्लिक करेंगे हैंडल सबमिट फंक्शन कॉल होगा, डिपार्टमेंट का एपीआई कॉल होगा, इसमें हमारा डेटा भेज दिया हमने और ये क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद हम चले जाएंगे डिपार्टमेंट वाले पेज पे। चलो, ये वाला जो पेज था एड डिपार्टमेंट डॉट जेएसएक्स, वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। राइट, एड डिपार्टमेंट डॉट जेएसएक्स वाला जो पेज था वो भी कंप्लीट। नेक्स्ट पेज, एडिट डिपार्टमेंट डॉट जेएसएक्स। अब एडिट वाले में क्या करना है, एडिट एम्प्लॉय का जो था उसको मैं कॉपी करता हूँ एंड एडिट डिपार्टमेंट में आकर उसको पेस्ट कर देता हूँ। एंड इधर जो भी चेंजेस है वो करते हैं। सबसे पहला तो ये चेंज करना पड़ेगा, इधर एडिट एम्प्लॉय लिखा है, इधर होगा एडिट डिपार्टमेंट और यहाँ पर ये फील्ड्स नहीं होंगे, इधर होगा डिस्क्रिप्शन, DSCRIP डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर होगा सेट डिस्क्रिप्शन। राइट, पैरामीटर से आएगा, यहाँ पर चेंज करो, डेटा आएगा। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, ये नहीं है इतना, यहाँ पर होगा सेट डिस्क्रिप्शन डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन, ये हो गया। बाकी सब तो सेम है। हैंडल सबमिट में ये होगा हमारा डिस्क्रिप्शन, आईडी वगैरह आएगा। डेटा में तीन डेटा जाएंगे, दो डिस्क्रिप्शन कोलन डिस्क्रिप्शन। इधर बोलेंगे एम्प्लॉय नहीं, डिपार्टमेंट डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, और हम चले जाएंगे डिपार्टमेंट वाले पेज पे। इधर नेम फील्ड है, ईमेल फील्ड है, ईमेल फील्ड को हटा देता हूँ, ये वाले फील्ड को भी हटा देता हूँ, इसको कर लेता हूँ डिस्क्रिप्शन का। अम, तो ये भी कंप्लीट हो गया। इधर भी एडिट डिस्क्रिप्शन हैंडल सबमिट कॉल होगा। हैंडल सबमिट में क्या है, एपीआई कॉल होगा, अपडेट वाला डेटा जाएगा और ये अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद डिपार्टमेंट वाले पेज पे चले जाएंगे। चलो, तीनों पेज कंप्लीट हो गया हमारा, डिपार्टमेंट डॉट जेएसएक्स, एड डिपार्टमेंट डॉट जेएसएक्स एंड एडिट डिपार्टमेंट डॉट जेएसएक्स। अभी जस्ट चेंज क्या करना रहेगा, ऐप डॉट जेएस के अंदर जाकर चेंज करना है। तीनों जो कंपोनेंट है उसको इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट, पहला तो डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट कंपोनेंट सजेस्ट क्यों नहीं कर रहा है, जस्ट लेट्स चेक करते हैं। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन डिपार्टमेंट यहाँ पर तो बना रखा है डिपार्ट, ये भी तो सही है, सजेस्ट नहीं किया, ठीक है कोई बात नहीं। हम लोग ने इसको पेजेस के अंदर ही बना रखा है ना, पेजेस के अंदर डिपार्ट, इंपोर्ट एड डिपार्टमेंट फ्रॉम, पेजेस के अंदर हमारे पास एड डिपार्टमेंट है, इंपोर्ट एडिट डिपार्टमेंट फ्रॉम, पेजेस के अंदर हमारे पास एडिट डिपार्टमेंट है। तो ये तीनों के लिए, अभी तीनों के लिए राउटर भी सेटअप करना है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तीन राउटर और सेटअप करना है नीचे। पहला
डिपार्टमेंट हो गया, और से हम इधर ये एंड दिस वन चेंज। डिपार्टमेंट का आ गया, ये डिपार्टमेंट हो गया, एडिट डिपार्टमेंट हो गया। राइट, चलो इसको चेक कर लेते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैं इस पेज पे आता हूँ, एक काम करता हूँ, स्लेस मार के डिपार्टमेंट वाले पेज पे जाता हूँ। ये मैं आ गया, इसका आईडी आ रहा है, नेम आ रहा है, डिस्क्रिप्शन नहीं आ रहा है, क्यों? डिस्क्रिप्शन में क्या इशू है? कुछ हमने रॉन्ग लिखा है। डिपार्टमेंट डॉट जेएसएक्स में चेक कर लेते हैं। डिपार्टमेंट्स से डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट्स का डेटा है। कंसोल करके देख लेते हैं कि एरर क्या है। कंसोल, कंसोल पे चलते हैं, डिपार्टमेंट्स का ओपन किया, डिस्क्रिप्शन भी अच्छा आ रहा है, कॉलम का कुछ इशू है। आईडी नेम के जगह पर ये आ रहा है, नेम के डिपार्टमेंट होना चाहिए था ना, कुछ नेम में कुछ गड़बड़ है। देखते हैं नीचे कॉलम में कि क्या गड़बड़ है। अच्छा, यहाँ पर एक्स्ट्रा कॉलम्स लगा रखा है मैंने डिपार्टमेंट में, जैसे कि डिपार्टमेंट में तो ये तो होगा ही नहीं, रोल सैलरी एक्स्ट्रा लगा हुआ है। ये होगा डिस्क्रिप्शन, DSCRIP और डिस्क्रिप्शन। अब बराबर है, नेम एंड डिस्क्रिप्शन। आईडी है, नेम है, डिस्क्रिप्शन है, समझो ऐड करना है। ऐड डिपार्टमेंट में गया, डेमो, इसको ऐड क्लिक किया, ओके, डिपार्टमेंट वाले पेज पे आ गया ऐड के साथ। ओके, इसको एडिट करना है, एडिट किया, एडिट में कुछ इशू हो रहा है, देखते हैं। एडिट वाले में कुछ इशू है, चलो देखते हैं। नेटवर्क टैब ओपन करके देख लेते हैं। नेटवर्क टैब में कुछ आया नहीं, नेटवर्क टैब में कुछ भी नहीं है, कंसोल में ही कुछ तो है। एडिट डिपार्टमेंट में चलते हैं, एडिट डिपार्टमेंट, क्या गड़बड़ है? मतलब डेटा तो दिख गया, मतलब फेच फंक्शन तो एग्जीक्यूट हुआ प्रॉपरली। इधर नेम था, डिस्क्रिप्शन था, ओके, नेम, डेट, नेम एंड डिस्क्रिप्शन गया। फिर उसके बाद डेटा हमको दिख भी रहा है, हमने चेंज भी किया। ये था हमारा नेम, नेम, ठीक है, और ये हमारा था डिस्क्रिप्शन। ओके, नेम एंड डिस्क्रिप्शन तो गया, जैसे इसमें क्लिक किया हैंडल सबमिट एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद अच्छा, इधर डिस्क्रिप्शन लिख दिया, डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट था, डिस्क्रिप्शन लिख दिया, ओके। इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, आ गया डेटा। एडिट डिस्क्रिप्शन क्लिक किया, ओके, हम इधर आ गए, आ गया। इसको डिलीट मारना है तो डिलीट पे क्लिक किया, डिलीट हो जाएगा, डिलीट हो गया। चलो ये वाला भी इम्प्लीमेंट कर लिया। कितना समय लगा? 15 मिनट भी नहीं लगा। अभी क्या करना है, यहाँ पर एक नेम बार भी बना लेते हैं। जैसे कि अगर समझो मुझे यहाँ पर मेरे को एक नेम बार चाहिए ऊपर, राइट। जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूँ, उस पर ऑप्शन होना चाहिए एम्प्लॉय वाले टैब पे जाना है या डिपार्टमेंट वाले टैब पे जाना है, ठीक है। तो उसको कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, कंपोनेंट्स वाले फोल्डर में, पेजेस वाले में नहीं, कॉन्स्टेंट्स में नहीं, कंपोनेंट्स वाले में एक नेम बार करके, नेम बार डॉट जेएसएक्स करके एक बना लेता हूँ। इसमें लिखता हूँ import react from react, उसके बाद एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन नेम बार। इसमें हम क्या करेंगे, रिटर्न करवाएंगे जेएसएक्स फ्रेगमेंट को। तो नेम बार करके कंपोनेंट हमारा रेडी हो चुका है। जो कि मैं क्या करूँगा, ये जो ब्राउज़र राउटर है ना, इसके अंदर
इधर मैं आता हूँ और नेप बार को मैं इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट नेप बार, नेप बार को इंपोर्ट किया और इस नेप बार को मैं ब्राउजर आउटर के इधर दिखा दूंगा, नेप बार को इस तरीके से। अब नेप बार मैंने बाहर क्यों लगाया देखो, तो ये किसी राउट पे डिपेंड नहीं होगा कि किसी राउट पे जाएंगे तब जाके डिस्प्ले होगा, नहीं, ये ऑलवेज डिस्प्ले होगा। मतलब जितने भी पेजेस है ना, यहाँ पर जितने भी पेजेस हमको दिख रहे हैं ये सबके लिए एप्लीकेबल हो गया, ठीक है। तो एवरी पेजेस पे तुमको ये दिखने वाला है नेप बार करके। तो अभी नेप बार में तो कुछ लिखा नहीं है मैंने, अभी नेप बार बनाने का है तो एक काम करते हैं, बूट स्टेप पे चल के नेप बार का कंपोनेंट लेके आते हैं। बूट स्टेप 5.3 पे जाएंगे हम लोग, 5.3 पे गया, यहाँ पर मैं लिखूंगा नेप बार, नेप बार लेके आता हूँ, ये हमारा नेप बार है, इसको मैं कॉपी किया, इधर आकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। जैसे कि मैंने सुबह बताया था कि इसको किस तरीके से ठीक करना है, जो टैग क्लोजिंग नहीं है उसको क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। क्लोज किया, एरर गायब। और एक और चीज़ बताया था मैंने कि यहाँ पर क्लास नहीं चलता है, क्लास नेम चलता है। तो क्लास इक्वल टू जो भी है वहाँ पर मुझे चेंज करना है क्लास नेम करके, इस तरीके से, ठीक। क्लास नेम करके मैंने चेंज कर दिया। इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, फॉर्मेट हो गया। अभी इधर ही हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करवाएंगे जो भी हमको करना है। तो ये हमारा था क्रड ऐप, राइट। एंड फिर और क्या करवाना है, ये हमारा होम पेज, होम पेज बोलो या एम्प्लॉय, ठीक है, एक एम्प्लॉय का पेज रहेगा एंड एक हमारा रहेगा डिपार्टमेंट का। बाकी चीज़ें जितनी भी है सबको मैं रिमूव कर दूंगा, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, बाकी जितना भी है। तो एक यूएल था, यूएल में लिस्ट के अंदर एक बना है, लिस्ट बंद है, लिस्ट वापस चालू किया, बंद किया। ये बटन है, बटन को बंद कर देता हूँ। फॉर्म है, फॉर्म भी रिमूव कर दिया, फॉर्म भी नहीं चाहिए। यूएल था, यूएल को बंद करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं ये बंद किया, आई थिंक एरर खत्म। इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ, यस, ठीक है। तो इतना सा हमारा नेम बार है। जरा हम देखते हैं अभी कैसा दिख रहा है हमारा कंपोनेंट। तो ऊपर दिख रहा है हमको क्रड ऐप एंड इस तरीके से दिख रहा है। इसको थोड़ा सा ठीक करेंगे और लिंक कैसे बनाएंगे पहले वो देख लेते हैं। तो लिंक बनाने के लिए ना मुझे यहाँ पर लिंक लगाना पड़ेगा, लिंक इंपोर्ट लिंक, कहाँ से, रिएक्ट राउटर डॉम से। तो ये रिएक्ट राउटर डॉम से ये लिंक आ जाएगा हमारा, रिएक्ट राउटर डॉम। अब इस लिंक को यूज करना है, कैसे यूज करूंगा, तो यहाँ पर एंकर टैग ना बनाकर इसको मैं लिंक बनाता हूँ और यहाँ पर लिंक टैग, यहाँ पर लिंक, ठीक है। इस तरीके से एंकर टैग हटाओ, लिंक टैग लगाओ। और यहाँ पर क्या करना है, ये जो एचरेफ है, एचरेफ को हटाकर टू लिखने का। और यहाँ पर जिस भी यूआरएल पे तुमको जाना है, यहाँ पर कैसा था, होम पेज था, तो स्लैश, इस तरीके से। यहाँ पर भी सेम, एंकर टैग को हटाओ, लिंक लगाओ, लिंक लगाया, एचरेफ को हटाओ, टू लगाओ एंड इसको किस वाले पेज पे जाना था वो यूआरएल पास कर दो, डिपार्टमेंट, इस तरीके से। तो हमने दो बना दिया, एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट। अगर हम देखेंगे यहाँ पर दो दिख रहा है, अगर मैं डिपार्टमेंट वाले पे जाऊँ, इस पर मैंने क्लिक किया तो हम लोग डिपार्टमेंट वाले पेज पे आ गए क्या। हाँ, ये डिपार्टमेंट वाला पेज है। एम्प्लॉय पे चलते हैं, एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट। दिख रहा है किस तरीके से काम कर रहा है। तो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, लिंकिंग। ये हमारा नेप बार है, जो क्या रहेगा, जितने भी पेजेस है तुम्हारे, एवरी पेजेस पे ये दिखेगा तुमको। कोई चाहे तो किसी पेज पे चले जाओ, समझो मैं डिपार्टमेंट वाले पेज पे हूँ, एडिट पेज पे भी जाता हूँ तो भी दिखेगा मुझे। यहाँ से भी मैं जा सकता हूँ एम्प्लॉय वाले पे, या एम्प्लॉय वाले पे एडिट पेज पे चला जाऊँ, वहाँ से भी मैं जा सकता हूँ डिपार्टमेंट वाले पेज पे। तो ये नेप बार होगा सबके लिए कॉमन कंपोनेंट, मतलब सब पे दिखने वाला है। जैसे कि मैंने ऐप डॉट जेएस के अंदर क्या किया हूँ, उसको बाहर लगाया हूँ, राउट्स के अंदर नहीं डाला हूँ, तो किसी राउट्स पे डिपेंड नहीं रहेगा, वो किसी यूआरएल पे डिपेंड नहीं रहेगा, वो सबको दिखने वाला है, मतलब जो भी पेजेस है सबके ऊपर रहेगा। इसी तरीके से तुम इधर नेप बार और डाउन साइड में तुम इधर फुटर लगा सकते हो ना, हेडर एंड फुटर। तो ऊपर मैंने हेडर लगा दिया, मतलब नेप बार लगा दिया, नीचे तुम फुटर भी लगा सकते हो इधर ही, ठीक है। इधर फुटर लगा सकते हो, अगर लगाना है तो फुटर वाला एक कंपोनेंट बनाकर यहाँ पर फुटर लगा सकते हो, जो कि एवरी पेजेस में क्या रहेगा, विजिबल रहेगा। अभी मुझे क्या करना है इसमें ना, पब्लिक वाले पे
मैंने अभी मेरे को याद आ रहा है कि मैंने मटेरियल डिज़ाइन का वो जो लिंक होता है वो तो मैंने लगाया ही नहीं, इसलिए वो सीएसएस काम नहीं कर रहा है, राइट। तो मुझे क्या करना है, पहले तो ये जो बूट स्टेप है, आई थिंक मटेरियल डिज़ाइन बूट स्टेप का ही लेके आता हूँ मैं। तो तुम टाइप कर सकते हो मटेरियल डिज़ाइन बूट स्टेप 5, या मटेरियल डिज़ाइन बूट स्टेप 5, ठीक है। इस पर क्लिक करो एंड गेट स्टार्टेड पे जाओ, नीचे आओ थोड़ा सा स्क्रॉल करके, एंड यहाँ पर तुमको लिंक मिलेगा CDN। CDN ये मिला, इसको कॉपी करो, इसको index.html के अंदर डालना है। इसको मैं लेके चलता हूँ इधर, जो हेड सेक्शन है मेरा इसी के अंदर आकर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। पेस्ट कर दिया और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CRUD है पे हमारा, और जो कमेंट्स वगैरह है उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। कमेंट्स के तो हमको ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर इतना कमेंट लिखा है, और इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ। आई थिंक ये इंडेक्स वाला पेज नहीं है, जेंगो टेम्पलेट बन गया, इंडेक्स HTML पेज होना चाहिए। HTML सिलेक्ट किया मैंने, अब मैं लगा सकता हूँ फॉर्मेट। फॉर्मेट लगाया, देखो इस तरीके से दिखने लगा, थोड़ा सा अरेंज हो गया कोड। तो ये हमारा index.html है जिसमें मैंने फॉन्ट ऑसम, गूगल फॉन्ट्स और मटेरियल डिजाइन बूटस्ट्रैप लगा दिया हूँ। चेक करते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, थोड़ा सा भी चेंज होना चाहिए। आई थिंक हुआ भी, हुआ है कि नहीं हुआ है। कभी कभी ये भी लिंक होता नहीं काम, तो एक काम करना, यहाँ पर ना जो मटेरियल डिजाइन का जो लिंक है ना वो लगा लेना। यहाँ पर आओ नीचे, एंड यहाँ पर भी तुमको एक लिंक मिलेगा ऊपर, ये CSS का लिंक है। इसको जस्ट कॉपी करो यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला भी इधर पेस्ट कर दो हेड सेक्शन के अंदर ही, या सबसे ऊपर लगा दो। लगा दिया बस। अभी थोड़ा सा ये प्रॉपर में दिखने लगेगा, ठीक है, इस तरीके से। अगर ऐड एम्प्लॉय पे जाऊँ, इस तरीके से थोड़ा सा अरेंज हो गया है, ओके। अच्छा, CRUD ऐप लिखने पे कुछ भी किसी पे भी रिडायरेक्ट नहीं होता हूँ, सिर्फ एम्प्लॉय पे क्लिक करने पे एम्प्लॉय पे चला जाऊंगा, डिपार्टमेंट पे क्लिक करने पे डिपार्टमेंट पे चला जाऊंगा। ये वाला चीज़ समझ में आया सबको कि किस तरीके से हमने राउटिंग सेटअप किया, या सब अभी डिपार्टमेंट, आई थिंक सो सब डिपार्टमेंट पे भी काम कर रहे होंगे। यस, ओके। का वी विराज, विराज एक्टिव है, बाकी लोग समझ में आया कि नहीं आया, राउटिंग कैसे सेटअप किया हमने, नेप बार कैसे बनाया। तो सेम इसी तरीके से, इस तरीके से हमने हेडर दिखाया, नेप बार दिखाया, उसी तरीके से फुटर वाला सेक्शन भी दिखा सकते हो। एग्जैक्टली सेम। सेम इसी तरीके से अगर तुम किसी मतलब इंटर्नशिप में भी काम करोगे, या फिर तुम कहीं भी जाओ, इंटर्नशिप पे जाओ या किसी जॉब पे भी जाओ, ठीक है। अगर तुम रिएक्ट में काम कर रहे हो तो डेफिनेटली तुम यही वाला अप्रोच यूज करोगे। सेम अप्रोच यही सब किया जाता है, कुछ अलग नहीं। राउटिंग सेटअप करना है, सेम यही राउटिंग सेटअप करोगे, लिंक बनाओगे, हेडर फुटर्स डालोगे, ठीक है। इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स में कोड किया जाता है, कंपोनेंट्स करके होता है, कॉन्स्टेंट्स होता है, पेजेस होता है, ठीक है, बहुत सारे, मतलब एग्जैक्टली इसी तरीके से काम करना है। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट एक बार तुमको अच्छे से समझ लेना है कि कैसे काम करना है, प्रैक्टिस होना चाहिए। तो आपसे ये सबको समझ में आया हो। बट अभी कैसा है कि थोड़ा सा हमारा जो पेजेस है ना, थोड़ा सा अट्रैक्टिव नहीं है, मतलब अच्छा नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि हमने इसमें वो कोई CSS वगैरह डिज़ाइन वगैरह तो नहीं किया है, जस्ट हमने लॉजिक को बिल्ड किया, राइट। मोस्टली हमने किस पे फोकस किया, लॉजिक पे बिल्ड किया कि किस तरीके से काम करना है लॉजिक पे, या लॉजिक को ऐसा भी, इसको मोस्टली बिजनेस लॉजिक बोलते हैं, या फिर बैक एंड लॉजिक समझ सकते हो, बैक एंड नहीं बोल के बिजनेस लॉजिक समझो तो अच्छा है, ठीक है। तो बिजनेस लॉजिक पे हमने ज़्यादा फोकस किया, फ्रंट एंड लॉजिक पे कम फोकस किया, या प्रेजेंटेशन लॉजिक पे हमने कम फोकस किया, बिजनेस लॉजिक पे ज़्यादा फोकस किया। तो अभी क्या करना, थोड़ा सा तो पेज अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा, राइट। तो अभी कैसे किया जाए, तो इसके लिए हम लोग, तुम कोई भी AI टूल का यूज़ कर सकते हो इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो मैं सिंपली जो अपना ChatGPT है उसके पास जाता हूँ, और इस पे थोड़ा सा डिजाइनिंग करवा लेता हूँ इसको, ठीक है। कोड हमारा चेंज नहीं करेगा, जस्ट थोड़ा सा इसको अट्रैक्टिव बना दूंगा, ठीक है। कैसे बनाऊंगा देखते हैं। इसको मैंने कॉपी किया, कंट्रोल C, और मैंने इसको जस्ट पेस्ट किया। ये मैंने पहले भी तुमको दिखाया हो कि कैसे लगाना है। लिख सकते हो अप्लाई मटेरियल डिजाइन bootstrap 5 to make this page professional and
गिव मॉडर्न लुक। इस तरीके से एक मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया। एंड ये क्या करेगा, हमारा जो कोड है उसको एज इट इज रखेगा उसमें से। ओके, ये देखो मटेरियल डिजाइन का कंपो, इस तरीके से इसने लगा दिया, ये इंस्टॉल करने को बोल रहा है। बट मैंने क्या यूज़ किया, सीडीएन यूज़ किया, तो मुझे इसको बताना पड़ेगा कि आई एम यूजिंग दिस सीडीएन। ओके, मेरे को क्या करना पड़ेगा, जरा मैं इसको कोड को लेता हूँ एंड इसको बता देता हूँ कि मैं सीडीएन यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम यूजिंग सीडीएन लिंक्स। ठीक है, मैंने इसको बता दिया मैं सीडीएन लिंक्स यूज़ कर रहा हूँ। योर सेटअप इज रेडी, इंश्योर यू इंक्लूड द मटेरियल डिजाइन बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट। अच्छा, एक और चीज़ लगा लेते हैं, यहाँ पर नीचे शायद जावास्क्रिप्ट का भी लिंक है, ये हमने नहीं लगाया था ना, ये भी लगा ही लेता हूँ। किधर लगाना है, सेम उधर ही जहाँ पर सीएसएस हमने लगाया था उसके नीचे ही ये मैंने जावास्क्रिप्ट का भी लगा लिया। आई थिंक ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, बस वापस हम इसको देते हैं अपना कोड होम डॉट जेएसएक्स का, और इसमें बोलते हैं कि अप्लाई करके दे। मैंने दिया, सेम वापस से लिख लेता हूँ, अप्लाई मटेरियल डिजाइन bootstrap 5 to make this page professional and modern look। लेट वेट, अब ये सीडीएन यूज करके देना चाहिए मोस्टली। अभी भी ये ये कंपोनेंट्स यूज करने पे ज़्यादा जा रहा है। अच्छा, इसको इस तरीके से बोलना पड़ेगा, प्लीज यूज सीडीएन लिंक्स। यस, अभी ये सीडीएन यूज करेगा। काफ़ी समझाना पड़ा, बट ठीक है। ठीक है, दो तरीके इसको यूज़ करने के, जैसे कि यहाँ पर भी लिखा था डॉक्यूमेंटेशन में, तुम पढ़ सकते हो। जब हमने इसमें फर्स्ट टाइम आए थे, तो इसको यूज़ करने के दो तरीके, गेट स्टार्टेड पे जाओ, यहाँ पर तुम ये देख सकते हो कि तुम ये सब यूज़ करके इनके जो स्टैंडर्ड, मतलब ये लोग दो तरीके से कंपोनेंट भी प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं नीचे जाऊँ, ये तो सीडीएन तरीका आपने अपना लिया है। इधर शायद ऑप्शन होना चाहिए। किधर है वाइट इंस्टॉलेशन, नहीं तो ये मटेरियल डिज़ाइन वो भी यूज़ कर रहा होगा, तुमने तो एक और चीज़ यूज़ कर सकते हो ऐसा भी। इसके कंपोनेंट्स भी होते हैं, बट इधर अभी दिख नहीं रहा है। ठीक है, हाँ, रिएक्ट पे जाने का ना, रिएक्ट पे, तो रिएक्ट में किस तरीके से इसको यूज़ करना है वो पूरा सिखाएगा कि क्या क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ेगी, इसको इंस्टॉल करो, इसको इंस्टॉल करो। ठीक है, इस तरीके से इंपोर्ट करो वगैरह, सेटअप करके फिर कोड कर सकते हो। ऐसा तो नॉर्मली हम लोग सीडीएन भी लगा सकते हैं, सीडीएन मैंने लगा दिया। और ये काम हो गया हमारा, इसको मैंने कॉपी किया। ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्या किया इसने। कुछ नहीं, हमने जैसा कोड लिखा था वैसे ही है। ठीक है, वैसे ही इम्प्लॉइज़ वाला पेज है, नेविगेट है, फेच डेटा है, जो इम्प्लॉय का डेटा फेच करेगा, यूज इफेक्ट है, यूज इफेक्ट है, हैंडल डिलीट है, एंड सेंड टू एडिट पेज है, और ये हमारा कोड हो गया, टेबल वाला पूरा कोड है। तो सेम कोड है, बस जस्ट इसमें मटेरियल डिजाइन बूट स्टेप उसमें अप्लाई कर दिया। कंट्रोल है, कंट्रोल वी, एंड जस्ट इसकी। अभी हम लोग इम्प्लॉय वाले पेज पे चलते हैं, और थोड़ा इस तरीके से हमारा आ गया डेटा, राइट। एंड अभी क्या करते हैं, इसी तरीके से ऐड वाला भी, ऐड एडिट वाला भी इसे करवा लेते हैं। ऐड वाले पे चलता हूँ, ऐड वाले, ऐड एम्प्लॉय। अभी तक, अभी आई थिंक मेरे को इसको प्रॉम्प्ट देने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रॉम्प्ट दिया हूँ, और ये अंडरस्टैंड कर लेगा कि बस उसको मेरे को मटेरियल डिजाइन बूटस्ट्रैप लगाना है विद सीडीएन। ठीक है, दो अलग अलग होते हैं, कंपोनेंट यूज करना अलग है और सीडीएन यूज करना अलग है। मैं सीडीएन लगा रहा हूँ। तो इसने लगा के दे दिया है, हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं।
देखते हैं इसने क्या चेंज किया है, कुछ चेंज नहीं होना चाहिए। वही नेम, ईमेल, रोल, सैलरी हमारा, हैंडल सबमिट है। ठीक है, क्रिएट करने के लिए सेम उसी तरीके से लॉजिक है जैसा हमने किया था, कुछ भी चेंज नहीं है। जस्ट इसने मटेरियल डिजाइन बूटस्ट्रैप इस पे अप्लाई कर दिया, मतलब सीएसएस लगा दिया बस। जरा इसको देख लेते हैं ऐड पे क्लिक करके। तो इस तरीके से अभी दिख रहा है, नेम है, ईमेल है, रोल है, सैलरी है एंड ऐड एम्प्लॉय। ओके, सेम इस तरीके से अगर एडिट पे जाएंगे तो एडिट का भी मैं इसको इम्पो चेंज करवा लेता हूँ। एडिट एम्प्लॉय पे चलता हूँ, कंट्रोल है, कंट्रोल सी, एडिट एम्प्लॉय भी पेज में से अपडेट करवा लेता हूँ। एडिट एम्प्लॉय वाला पेज भी मैंने करवा लिया, जस्ट चेक करते हैं। इस पे गया मैं, एडिट एम्प्लॉय, यस, नेम, ईमेल, रोल, सैलरी एंड अपडेट एम्प्लॉय। ओके, तो एम्प्लॉय वाला पेज तो डन हो गया। अभी डिपार्टमेंट वाले पेज को भी सेम इसी तरीके से चेंज करवा लेते हैं। डिपार्टमेंट, कंट्रोल है, कंट्रोल सी एंड देते हैं। तो ये हमारा जो बिजनेस लॉजिक है उसको तो बिल्कुल टच नहीं करेगा, बिजनेस लॉजिक को इसने स्किप कर दिया है। ठीक है, जैसा हमारा बिजनेस लॉजिक था वो उसने उसको एज इट इज छोड़ दिया, जस्ट मटेरियल डिजाइन बूटस्ट्रैप अप्लाई कर रहा है। अप्लाई कर दिया, इसको कॉपी करता हूँ एंड ऐड डिपार्टमेंट में था ना, मैं डिपार्टमेंट, इसे मैंने इसको पेस्ट कर दिया डिपार्टमेंट वाले में। अभी चेक कर लेते हैं, डिपार्टमेंट वाला पेज है ओके। इस तरीके से अभी एड डिपार्टमेंट है हमारा, उस पर भी चलता हूँ। एड डिपार्टमेंट को भी चेंज कर दिया, इसका देख लेते हैं। एड डिपार्टमेंट हो गया ओके। एंड अभी एडिट डिपार्टमेंट, एडिट डिपार्टमेंट, ठीक है। एडिट डिपार्टमेंट, तो ये भी हो गया। एक बार टेस्ट करके भी देख सकते हैं। मैं ऐड पे गया, ऐड करना चाहता हूँ, डेमो, डेमो @gmail.com। रोल देना पड़ेगा, रोल होगा फुल स्टैक डेवलपर, DEVLOPR। सैलरी दे दो, ऐड एम्प्लॉय, ओके, यहाँ पर आ गया। इसको डिलीट एडिट करके देख लेते हैं। एडिट में पहले से ही डेटा है, सैलरी चेंज कर दिया, अपडेट किया मैंने, सैलरी चेंज हो गया। डिलीट मार के देख लेते हैं, ओके, डन। तो ये पूरा फंक्शनलिटी काम कर रहा है, जैसा हमने बिजनेस लॉजिक डाला था एज इट इज वही बिजनेस लॉजिक है। यहाँ पर भी ऐड करके देखते हैं। आ गया, इसको एडिट करके देखते हैं। ये भी आ गया, इसको डिलीट करके देखते हैं। डिलीट। तो पूरा जो भी हमने बनाया था वो बिल्कुल बन गया है। एक काम करते हैं, ये जो नेप बार है उसमें भी देखते हैं। अगर मैं इसको देता हूँ तो इसमें ये किस तरीके से मटेरियल डिजाइन बूटस्ट्रैप को चेंज करता है।
मैंने एक बार का कंपोनेंट भी इसको दे दिया। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं कैसे ये चेंज करता है। अगर कुछ चेंज किया तो ठीक है, वरना जहाँ तक मुझे लगता है ये वैसे ही सेम ही रहेगा। फिर भी एक बार करवा दिया मैंने। इस तरीके से उसे कर दिया, क्रेडिट इधर है और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट इधर डाल दिया। एम्प्लॉय पे क्लिक किया, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट पे क्लिक किया। यस, कुछ बोल रहा है। सौरभ। 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 सौरभ म्यूट करोगे? सौरभ। सौरभ बंद किया है। तो मोस्टली हमने पूरा पार्ट कंप्लीट कर लिया है। जो मैंने एपीआई तुमको दिया था एम्प्लॉय का, राइट, उससे हमने पूरा एम्प्लॉय का क्रेडिट बनाया, देन डिपार्टमेंट का भी क्रेडिट बनाया। देन उसमें नेप बार भी डाला, बहुत बहुत सारी चीज़ें की हैं, राइट। और ये सारी चीज़ें जब भी तुम किसी इंटर्नशिप को ज्वाइन करोगे या फिर किसी कंपनी में भी एज अ फुल टाइम वर्क करने जाओगे आईटी कंपनी में, तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें तुमको हेल्प लगेगी और डेफिनेटली कहीं ना कहीं तुमको ये काम आने वाला है, राइट। तो चलते हैं इसी के साथ। अभी सबके एक एक करके असाइनमेंट चेक करते हैं कि उन्होंने टास्क किया है कि नहीं, या फिर असाइनमेंट कंप्लीट किया है कि नहीं, राइट। एक एक करके करते हैं। तो कोई खुद से आएगा सामने जो टास्क या असाइनमेंट दिखाना चाहते हैं, या फिर मुझे बोलना पड़ेगा किसी, या किसी को दिखाना है तो बता सकते हैं। खुद से सामने आ जाओ तो अच्छा है। कोई है कि नहीं? विराज। स्वयं। स्वयं भी करें। सर मेरा हुआ नहीं है असाइनमेंट। अच्छा, असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, बट अभी का कंप्लीट हुआ डिपार्टमेंट एम्प्लॉय डिपार्टमेंट वाला जो हमने किया। अभी का कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, जो हमने अभी किया, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट वाला।
इनवैलिड आ रहा है, डेटा चेक कर लो, डेटा करेक्ट होना चाहिए। राइट, जैसे कि अगर एरर भी आ रहा है तो दिखा सकते हो स्क्रीन शेयर करके। आई कैन ट्राई टू सॉल्व द इशू। नहीं तो खुद से भी अपने साइड से ट्राई करो, ठीक है। जब तुम्हारा एडिट डिपार्टमेंट, एडिट इम्प्लॉय हो जाए तो हमको बता सकते हो, ठीक है। हम मेरे को जरूर एक बार देखना है कि किए हो कि नहीं किए हो। ठीक है, चलोगा, असाइनमेंट नहीं कंप्लीट है कोई बात नहीं, बट ये जो हमने अभी किया है वो तो कम से कम तुम्हारा डन होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट वन। ओके चलो, दिखा रहे हो चुप, ओके। वेट करते हैं। ओके, खुद से कर रहे हो ट्राई, चलेगा, नो प्रॉब्लम। ओके, एक बार हो जाए तो हमको बता सकते हो, राइट। नेक्स्ट वन, कार्तिक। असाइनमेंट कंप्लीट हुआ है जो मैंने लास्ट टाइम दिया था, लास्ट सेशन में। एरर आ रहा है, एरर किस में आ रहा है बट? वो असाइनमेंट में एरर आ रहा है या फिर अभी जो हमने टास्क कंप्लीट किया उसमें एरर आ रहा है? टास्क में, ठीक है, स्क्रीन शेयर करो, देखते हैं क्या एरर है, सॉल्व करते हैं। ओके, फ्रॉम योर, ठीक है, खुद के साइड से डिबग कर रहे हो, चलेगा। डिबग कंप्लीट हो जाए तो बताओ, राइट। नेक्स्ट वन, सौरभ। सौरभ।
असाइनमेंट कंप्लीट हुआ है सौरभ, असाइनमेंट जो मैंने लास्ट सेशन में दिया था। ओके। एंड अभी जो टास्क हमने कंप्लीट किया वो कंप्लीट हुआ है, जो अभी हमने टास्क किया है। सो टास्क कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है अभी जो हमने दिया, हमने जो भी किया एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट से रिलेटेड। सौरभ कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, यस और नो। नो सर। तो अभी कर रहे हो, ठीक है। एक बार कंप्लीट हो जाए तो मुझे बताना, स्क्रीन शेयर के दिखाओ फिर कि कितना टास्क कंप्लीट हुआ है, ठीक है। विराज, कार्तिक एंड सौरभ तीनों को दिखाना है, वन बाय वन। नेक्स्ट सेजल। ओके, सेजल लेफ्ट हो गई। नेक्स्ट वंशिका, रोल नंबर 50। रोल नंबर 50 वंशिका। असाइनमेंट कंप्लीट हुआ है लास्ट टाइम मैंने जो दिया था सेशन में, वंशिका।
ओके, असाइनमेंट नहीं कंप्लीट हुआ, अरे कोई बात नहीं, बट अभी जो हमने टास्क किया एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट से रिलेटेड वो कंप्लीट है? अभी जो राइट नाउ हमने जो टास्क कंप्लीट किया है वो टास्क कंप्लीट हुआ?
यस मैम। मैंने इनको बोला कि टास्क करके मेरे को दिखाओ एंड असाइनमेंट को लास्ट टाइम के जैसे ही मैंने इनको बोला, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर लेफ्ट द मीट। एंड अभी, हाँ, नहीं अभी तो मैंने, अभी तो मीट में सिर्फ विराज, कार्तिक एंड सौरभ थे। अभी अभी प्रणव भी आया एंड वंशी का भी। यस, लास्ट टाइम भी दिया था एंड अभी भी एक टास्क दिया था। अभी भी। यस, होम टास्क। अभी तो फिलहाल बस ये विराज, कार्तिक, सौरभ एंड वंशी का ही है जो अभी डीबग कर रहे हैं एंड स्क्रीन शेयर करने वाले थोड़े समय में। ओके।
हेलो विराज एंड कार्तिक। कितना कंप्लीट हुआ अभी तक? एक काम करो, स्क्रीन शेयर करो, मैं बताता हूँ। हेलो विराज, स्क्रीन शेयर कर सकते हो? हाँ है ना। किसको? सौरभ। आयशा मैम। आईडी जनरेटर का इशू आ रहा है। एक बार स्क्रीन शेयर करो ना, मैं देखता हूँ क्या इशू है। अगर मेरे साइड से हो गया तो मैं कर दूंगा। जब तक मुझे दिखेगा नहीं तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि इशू को कैसे सॉल्व करें। कार्तिक। स्क्रीन शेयर कर सकते हो कार्तिक? नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्क्रीन शेयर कर सकते हो। प्रॉब्लम देख सकते हैं क्या इशू आ रहा है, उसको मैं फिक्स कर सकता हूँ। हेलो कार्तिक। मोबाइल पर हूँ। एक काम करो, फिर लैपटॉप या पीसी से ज्वाइन करो, फिर स्क्रीन शेयर करो। कार्तिक, लैपटॉप या पीसी से ज्वाइन करके स्क्रीन शेयर करो। टाइम चाहिए, टाइम ले लो, 15-20, जो भी जितना भी तुमको लगे, बट लैपटॉप या पीसी से ज्वाइन करके स्क्रीन शेयर करो। एंड रिमेनिंग सेजल, प्रणव, वंशिका। लास्ट टाइम का टास्क कंप्लीट हुआ है कि नहीं? अगर नहीं हुआ है तो अभी कर सकते हो, राइट? एंड अभी करके मुझे दिखा सकते हो।
नहीं, विराज स्क्रीन शेयर कर रहा है। विराज स्क्रीन शेयर करो। ओके, स्टार्टिंग से दिखाओ, होम पेज से। ओके, एम्प्लॉय का पूरा डेटा आ रहा है, डिपार्टमेंट का भी है। ऐड एम्प्लॉय पे जाते हैं। ओके, तुमने ये किया, सही है, बढ़िया है, सही है। गुड, एडिट। ओके, बट ये इधर क्यों दिख रहा है, मतलब बाकी डेटा क्यों नहीं दिख रहा है एम्प्लॉय लिस्ट में? जब होम पे जाते हो तो पूरा डेटा दिख रहा है ना एम्प्लॉय का, जितना भी है अवेलेबल। बट जब ऐड कर रहे हो तो बस एक ही एम्प्लॉय का डेटा क्यों दिख रहा है? ओके, समझ गया, ठीक है। ऐड ऐड डिपार्टमेंट करके दिखाओ। ऐड डिपार्टमेंट। ये थर्ड ऑप्शन क्या दे रहे हो इसमें? डिपार्टमेंट में तो दो ही था ना, नेम एंड डिस्क्रिप्शन। ओके, इसमें एरर क्यों आ रहा है? ये भी एपीआई वाला है कि विदाउट एपीआई वाला है? विदाउट एपीआई वाला है। ठीक है, फिर तो ये तुम्हें फिक्स करना पड़ेगा कि क्या इशू है इसके साथ। ऐड करते समय क्या इशू आ रहा है, क्योंकि विदाउट एपीआई है तो एपीआई से तो इसका कुछ लेना देना नहीं है। बट एपीआई से क्यों नहीं किया, मतलब एपीआई में क्या इशू आ रहा था? मैंने तो तुम्हारे सामने ही वो कोड किया अभी। एंड विराज, जो लास्ट टाइम का असाइनमेंट है वो दिखा सकते हो, या फिर टाइम लेकर दिखा सकते हो? लास्ट टाइम के जो असाइनमेंट्स थे हमारे, लास्ट सेशन के। आई थिंक लास्ट टाइम का असाइनमेंट किसी ने भी नहीं कंप्लीट किया है। नो वन। ओके, समझ रहा हूँ, एग्जाम का प्रिपरेशन। एंड नेक्स्ट कार्तिक। कार्तिक, माइक ऑन करो, माइक। कार्तिक, माइक ऑन करो। कार्तिक लेफ्ट द मीट।
वंशिका। वंशिका, आर यू प्रेजेंट इन द मीट? माइक ऑन करो। नहीं, वेट करो अभी विराज, वेट करो। वंशिका, आर यू प्रेजेंट इन द मीट? कार्तिक लेफ्ट, वंशिका रिप्लाई नहीं दे रही। प्रणव, आर यू प्रेजेंट इन द मीट? प्रणव। ओके, प्रणव प्रेजेंट है। लास्ट टाइम क्या असाइनमेंट किए तुमने? नहीं यार, नहीं किए। ओके, कोई इशू नहीं, बट आज का किया, आज का जो मैंने आज करवाया सुबह से अभी तक। ओके, सेकंड हाफ में करवाया नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, सुबह का दिखा सकते हो। अच्छा, चलो एक काम करो, जितना जितना किया उतना दिखा दो। सेव भी नहीं किया। ठीक है। सौरभ, सौरभ, माइक ऑन कर सकते हो, माइक ऑन करो। सौरभ, माइक ऑन कर सकते हो। ओके, लास्ट टाइम का असाइनमेंट कंप्लीट हुआ है लास्ट टाइम? अगर लास्ट टाइम का नहीं हुआ है तो आज जो सुबह से करवाया है वो कंप्लीट हुआ है? दोनों में से कुछ भी कंप्लीट है तो बता सकते हो। या तो पहले का असाइनमेंट कंप्लीट हो या तो आज का, एटलीस्ट। वंशिका, माइक ऑन कर सकते हो। वंशिका एंड सेजल, माइक ऑन करो, माइक। ओके, पहले वाला कर रहे हो अभी, ठीक है, एक बार हो जाए तो मुझे बताओ। ओके, स्क्रीन शेयर करके दिखाना है होगा। सेजल एंड वंशिका, बोथ आर प्रेजेंट इन द मीट और नो? नॉट प्रेजेंट। ओके, तो सेकंड हाफ में सिर्फ विराज प्रेजेंट था, ओनली विराज, नो एल्स वन। ठीक है सौरभ, एक बार हो जाए तो मुझे बताओ कब तक हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा? हाँ। यस सौरभ, बोलो। ओके, बट ये तो लास्ट, आज लास्ट आईपी सेशन है।
एग्जाम तो मैं भी समझता हूँ, बट मंडे को पेपर है, संडे है तुम्हारे पास। ठीक है, नो इशू। एग्जाम के बाद देखते हैं, मैम से बात करके देखेंगे। क्योंकि फिलहाल फिलहाल तो आज किसी ने भी नहीं दिखाया है एक्सेप्ट विराज। ठीक है, चलेगा। मैम, आप हो आयशा मैम? क्या? आयशा मैम? ओके। ठीक है, अगर लीव करना है तो लीव कर सकते हो, सेजल एंड वंशिका, सौरभ, प्रणव। क्योंकि अगर कर ही नहीं रहे हो तो कुछ फायदा ही नहीं है। क्या बोलूँ मैं अभी। ओके। ओके, बाय।